वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वजीर हैं काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें। पीपल्स पार्टी ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा वफाकी वजीर का बयान जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ है। वो वजीर काबीना में है क्यों जो कहता है रावला कोर्ट के लोग कश्मीरी नहीं। क्या किसी मुल्क का वजीर दिफा ऐसी बात कर सकता है? वजीर आजम मुस्बत किरदार अदा करके मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। ये लोग उनकी मदद करने के बजाय मुश्किलात पैदा करते हैं। वजीर आजम से दरख्वास्त है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। हुकूमत आशूरा से पहले बजट मंजूर करवा ले। मेंबरान को ज्यादा नहीं रोक सकता। ताखीर की तो मेंबरान को मजीद इस्लामाबाद रुकने की इजाजत नहीं दूंगा। ख्वाजा साहब, आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहे रावला कोर्ट को तो मैं कश्मीरी ही नहीं समझता। पाकिस्तान, कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों के दिल आजारी। जब ये कहें कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बेफिटिंग जवाब दिया है। मुझे कोई उस पर नदामत नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर के कश्मीरियों की दिल आजारी हुई। कश्मीर हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं रावला कोर्ट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज्यादती है। इस बयान से दिली रंज पहुंचा। गैर जिम्मेदाराना बयान कश्मीरियों की तजलील और कश्मीर कॉज के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अपने बयान पर कोई निदामत नहीं। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं लाजवाल कुर्बानियों से बनता है। जिन्हें घर बैठे आज़ादी मिली वो कभी आज़ादी की असल कदर कीमत नहीं जानते। हमने मुल्क के लिए 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन यहाँ मुल्क को गालियाँ दी जाती हैं। मैंने एक्सपर्ट जो कुछ लिखा वो पूरे सबूत और शहादत के साथ लिखा है। महाजरीन ने जो है वो आज़ादी कश्मीर के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी। उनको किस तरह से जो है वो इस हक से जो है वो महरूम किया जा सकता है। अगर किसी को इसके ऊपर गौर करने का हक हासिल है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आज़ाद कश्मीर है। महाजरीन की नशिस्तों का फैसला आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली करेगी। किसी जत्थे का कोई गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा IMKM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मजबूत बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा किया तो वज़ीर आज़म ने कहा आईनी तरमीम सबकी मुशावरत और इत्तेफाक राय से PDM हुकूमत के क़याम के वक्त मुआहिदा हुआ था। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम नहीं लाएगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा अगर आर्टिकल 140A के आईनी तरमीम एक जमात के लिए कड़वा घूंट है तो उसे अभी पी लें, वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कराची के बल्दियाती निज़ाम को मुल्क का बेहतरीन निज़ाम करार दे दिया। कहा कराची में जो बल्दियाती निज़ाम लाए हैं वो आप लाहौर में लाकर दिखाएं। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। बल्दियाती निज़ाम का बहाना हमें इंगेज रखकर आपस में लड़वाना और अपना काम निकलवाना है। कराची के मुंतखब अरकान के साथ उनके साथी वुज़रा गलत बयानी करते हैं। कब तक लॉलीपॉप लेंगे? कराची ज्यादा अहम है या कुर्सी? छोड़ें हुकूमत को। मौलाना साहब से एहतराम का रिश्ता है। इनके यहाँ अक्सर कदम बोसी के लिए जाता हूँ तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठा। मौलाना के साथ तखलिया में होने वाली बातें कब्र तक साथ जाएंगी, उस पर क़यामत तक बात नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में मुख्तसर खिताब। जवाब में मौलाना फजल रहमान ने कहा अगर वज़ीर आज़म से तन्हाई में बातें हुई हैं तो वो उसे बयान करने की इजाज़त देते हैं। वज़ीर आज़म का पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा वो बातें अगर की तो बात फिर दूर तक जाएगी। आपका नून लीग से रिश्ता मुझसे बात का है। आपने PTI से इलेक्शन लड़ा, बाद में दागे मफारकत दे गए। आज़ाद अदलिया और प्रेस पाकिस्तान की बका है।
वजीर आजम से मिलूंगा तो कहूंगा जो बच्चे जेल में उनको रिहा करें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का इजहार ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा 1998 में पीटीआई छोड़ दी थी, 1 फरवरी 2000 को नून लीग में शामिल हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीका ईरान मुआहदे की कॉपी कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा 47 साल बाद अमरीका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने पाकिस्तान का बतौर सालिस इंतखाब किया। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, वो पीछे नहीं हटे। लबनान में जंग का खात्मा ईरान में जंग के खात्मे जितना अहम है। हालिया जंग के बाद खत्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का OIC की यूनियन ऑफ पार्लियामेंट से खिताब। कहा खत्ते की सलामती दरामद शुदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको इलाकाई और मकामी बुनियादों पर कायम होना चाहिए। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सदर ट्रंप की तनकीद। कहा जंग खत्म करने की करारदाद बेवक्त और बेमानी है। मैं ईरान को तकरीबन शिकस्त के दहाने पर ले आया था, वो हारने वाला था। हमें अमली तौर पर हर चीज देने पर आमादा था। ईरान दहाइयों में पहली बार अमरीका और उसके सदर को मुकम्मल एहतराम दे रहा था, लेकिन सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की। ईरान को पैगाम दिया कि अमरीका मेरी कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। 4 निकम्मे रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया है। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ, ये काम भी किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूंगा। आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक बहाली में वक्त और मेहनत दरकार होगी। बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान हॉटलाइन का क़याम ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ में फ़ीस वसूल करने के किसी भी ईरानी मंसूबे की कतर मज़ाहमत करेगा। चंद हफ्तों में LNG की मामूल की पैदावार शुरू हो जाएगी। ईरान, अमरीका और इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले से कतई मुख्तलिफ है। इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान से मुतालिक चीन के किरदार के मुख्तलिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा आइंदा हफ्ते अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। पाकिस्तान और कतर अमरीका और ईरान के टेक्निकल टीम्स के साथ मुसलसल राब्ते में है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का मामला इस्लामाबाद MOU में शामिल नहीं। पाकिस्तान का कुवैत, बहरीन और UAE पर हमलों से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल कानूनी है। पाकिस्तान के तीनों ममालिक की क़यादत के साथ राब्ते रहे हैं। If Iran makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. So that's the law. It's an international waterway. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू धाबी पहुंच गए। कहा ईरान को फैसला करना है, मुल्क बने या दहशतगर्दी एक्सपोज करने वाली इनकलाबी तहरीक। आबनाए हुर्मुज़ महफूज और आज़ादाना नकलो हमल के लिए खुली रहनी चाहिए। इस बैनुल-अक़वामी आबे गुज़रगाह पर किसी टोल टैक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लबनान के मुस्तकिल का फैसला सिर्फ लबनानी अवाम करेंगे। लबनान का मामला ईरान से होने वाले मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमरीका लबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त राबते में है। खित्ते में प्रॉक्सीज के मामले पर ईरान से संजीदा बातचीत करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। For years, Trump promised to put maximum pressure on Iran. But he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war.
अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में बदतरीन खारजा पॉलिसी मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ने ईरान जंग में अमरीकी अवाम को कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। इस मुज़हकाखेज और महंगी जंग का कोई मकसद नहीं था। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। बहरे हिंद में तेजी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी क़ुव्वत नागुज़ीर है। रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। अमन मुआहदे के खित्ते पर दूर रस नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों का ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने बड़ी तब्दीलियां तजवीज़ कर दी। सब कमेटी ने मुतनाज़ शिकों पर एतराज़ात दूर करते हुए बिल का नया ड्राफ्ट तैयार करके वज़ीर कानून की सरबराही में कायम कमेटी के हवाले कर दिया। नज़रसानी तरमीमी बिल को अवाम दोस्त और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ में शामिल किया गया है। रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश किए जाने का इम्कान है। कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अगवा, ज्यादती और तशद्दुद की दफात शामिल। मकतूला के वालिद के मुताबिक काम पर था तो बीवी ने शाम 4:30 बजे फोन कर बताया। बेटी 12 बजे से घर नहीं आई। बेटी को तलाश करते रहे। 7:45 बजे घर पहुंचे तो गली में हुजूम था। महल्लेदारों ने बताया बच्ची की लाश आटे की बोरी से मिली है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक बच्ची के मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे। ये केस बदतरीन और सफ़ाकाना ज्यादती की मिसाल है। सरगोदा में 8 साला मुंतहा ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरसलान मुकाबले में मारा गया। सीसीडी के मुताबिक अरसलान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने झाल चकियां 3 पली के करीब टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम अरसलान हलाक हो गया। कराची की येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी के बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। बताया ठेकेदारों और मुतालिका अफसरान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुकदमे में मजीद अफराद से मुतालिक तफ्तीश जारी है। मुलजिम जमीर अब्बासी को रिहा किया गया तो गवाहों को मुतासिर और सबूत जाया कर सकता है। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन चालान के लिए चलती गाड़ी पर लटक गया। केनाल रोड पर कार को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। वार्डन दरवाजा खोलकर गाड़ी से लटक गया। चालान और माफी के बाद गाड़ी छोड़ दी। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पसंदीदा स्किल्स में। बाहर जाके न सिर्फ ये कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी बल्कि वहाँ पर आपको एक्सपोजर होगा। आप देखोगे कि दुनिया किस तरह काम करती है। नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लाए के तहसीन है। परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। बैरून मुल्क गैर हुनरमंदों को वो मकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है।
अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग सहूलियात यकीनी बनाई गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की फैसलाबाद में मजालिस के मुंतज़मीन से मुलाकात। कहा आशूरा के जुलूस और मजालिस का पुरअमन इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा में हम आहंगी काबिल सताइश है। मजालिस और जुलूस मुंतज़मीन का हुकूमती इक़दामात से मुतमईन होना खुशाइंद है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत $75.97 हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल $72.13 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है आबनार हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई में बेहतरी आ रही है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की तेल बरामदात दोबारा तकरीबन 85% पर पहुंच गई हैं। गजा में बेघर 17 लाख फ़लस्तीनी पानी, रिहाइश और बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तकरीबन 60,000 पनागाहों में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद मुकीम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 38,000 से ज़ायद लोग खुले आसमान रात गुजारने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहरा है। रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा अमन मुज़ाकरात 2022 में इस्तांबुल में तय मुआहिदों और 2025 में अमरीकी सदर के साथ हुई मुलाकात पर मबनी होने चाहिए। यूक्रेन रूस पर हमले करके अमन मुज़ाकरात की बहाली से कबल अपने लिए साजगार हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी। फ्रांस में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 800 से ज़ायद स्कूल्स बंद कर दिए गए। बरतानिया में रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज़ायद स्कूल्स बंद। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप में 6 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ रोनाल्डो के 2 गोल। पुर्तगाल ने मैच 5-0 से जीत लिया। घाना का इंग्लैंड को टफ टाइम। मैच बगैर गोल के बराबर रहा। कोलंबिया कांगो को हराकर नॉकआउट में पहुंच गया। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से शिकस्त दी।